प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की है। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं, उसके द्वारा पढ़ चुके हैं। ये उसी क्रम में दूसरा लेक्चर है ये, और उस लेक्चर में भी हमने पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट फर्स्ट, इससे पहले लेक्चर में भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, और उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इस पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उससे संबंधित दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तो उसमें हमने डी ब्रोगली अवधारणा को डिस्कस किया था। डी ब्रोगली अवधारणा, जो वीडियो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने डी ब्रोगली अवधारणा को जाना था, और उसी के साथ साथ हमने ये देखा था कि तरंग कण द्वैतवाद क्या होता है, या वेव पार्टिकल डुअलिटी कैसे कहते हैं। और डी ब्रोगली अवधारणा को जानते हैं। डी ब्रोगली की अवधारणा में हमने क्या पढ़ा था? डी ब्रोगली की अवधारणा में हमने पढ़ा था कि कण, प्रत्येक कण के साथ एक तरंग संचरित होती है, और वह तरंग उस कण का मार्गदर्शन करती है, अर्थात उसको दिशा निर्देशित करती है। अर्थात इसका निष्कर्ष ये हमने बताया था कि प्रत्येक कण जो है वो एक तरंग फलन में स्थित होता है। यानी कोई भी जो कण होगा उसके चारों तरफ कई तरंगों का समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तरंग फलन कहते हैं। तरंग फलन कहते हैं। ये इतना हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर फर्स्ट में। उसी के आगे हम बढ़ेंगे, आज लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। तो डी ब्रोगली अवधारणा के बाद डी ब्रोगली ने एक रिलेशन और दिया था, जिसे हम कहते हैं डी ब्रोगली संबंध। डी ब्रोगली संबंध कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज डी ब्रोगली संबंध क्या होता है। डी ब्रोगली रिलेशन। ठीक है, डी ब्रोगली संबंध। डी ब्रोगली अवधारणा के बाद डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया, उसको स्टडी करते हैं कि डी ब्रोगली ने क्या रिलेशन दिया था, और उस रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन पेपर में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो देखिए जरा क्या होता है डी ब्रोगली संबंध। हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं? एक फोटोन की ऊर्जा, फोटोन तो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11वीं 12वीं में हमने फोटोन को पढ़ा है। उसी फोटोन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोटोन की ऊर्जा ई से, कैपिटल ई से। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ई बराबर एच न्यू। यहाँ पर जो इक्वेशन हमने लिखा है, इसको हम समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया हमने, और फोटोन की एनर्जी का रिलेशन हमने लिया है ई बराबर एच न्यू। बता दूं आपको, जहाँ एच क्या होता है? प्लांक की नियतांक होता है। प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या होती है? प्रकाश की आवृत्ति या फोटोन की आवृत्ति। न्यू पढ़ते हैं इसको। ये
फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिया है, h होता है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻31 और ये है आपकी म्यू, यानी प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, एक रिलेशन आपने और पढ़ा होगा, क्योंकि न्यू बराबर c/λ भी होता है। इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि डी ब्रोगली रिलेशन को हम पढ़ रहे हैं कि डी ब्रोगली ने अपनी अवधारणा के बाद एक रिलेशन दिया था, उस रिलेशन को हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या रिलेशन निकलता है, और उस जो रिलेशन निकलेगा वो समीकरण के रूप में निकलेगा और उस समीकरण के आधार पर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, वापस आइए, न्यू बराबर c/λ। c प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। ठीक है, न्यू बराबर c/λ इस समीकरण 1 में हम पुट करेंगे। यह हम समीकरण 1 में रखेंगे। दिस वैल्यू पुटिंग इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बनेगा, देखो अब फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, E बराबर बिजली का वैल्यू रख दीजिए, तो hc/λ। न्यू की वैल्यू इसमें रख दी तो E बराबर hc/λ हमको मिल गया। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, नोट करते जाइए इसके साथ साथ। अब देखिए, इसी में एक आपने बहुत फेमस आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ा है। क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में क्या होता है, E बराबर mc²। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है आपका, E बराबर mc²। m क्या होता है, कण का द्रव्यमान, c आपको पता है, जो यहाँ पर c का जो वैल्यू है वही ये c है, यानी प्रकाश की चाल। इसको समीकरण नंबर डाल दीजिए आप। अब जरा समीकरण 2 और 3 को देखिए। समीकरण 2 भी एनर्जी है और समीकरण 3 भी क्या है, एनर्जी है। तो समीकरण 2 और 3 को क्या कर सकते हैं, बराबर कर देंगे। समीकरण 2 और 3 को बराबर कर देंगे। समीकरण 2 व 3 फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे। तो देखो क्या मिलेगा, mc² बराबर hc/λ। ठीक है, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिला mc बराबर, इधर बचेगा आपका h प्लैंक कांस्टेंट और यहाँ आ जाएगा आपका लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा बराबर h/mc। m क्या है, द्रव्यमान, और c क्या है आपका वेग है, प्रकाश की चाल। इसको समीकरण डाल दीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, 4। थर्ड हमारे लिए हो चुका है, नेक्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी 4। अब इसमें देखिए जरा, कण के संवेग के लिए, अब यहाँ हम किसी पार्टिकल का, किसी कण का संवेग है उसकी हम बात करेंगे। तो कण के संवेग के लिए, कण के संवेग के लिए, कण के संवेग के लिए क्या होगा, किससे डिनोट करते हैं संवेग को, मोमेंटम को p से। फॉर्मूला क्या होता है, m/v, m/v। यदि कण फोटोन के रूप में हो, फोटोन के लिए हो, फोटोन के रूप में हो, तो यही संवेग क्या हो जाएगा, mc। mv की जगह क्या लिख सकते हैं, mc। क्यों, क्योंकि ये साधारण कण के लिए है, और क्या रखना,
साधारण कण के लिए उधर वीडियो, चलो ठीक है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है इधर नोट करा देता हूँ मैं यहाँ। साधारण कण के लिए ये वाला, ठीक है। और जब फोटोन की बात करेंगे हम तो वही संवेग क्या हो जाता है, V बराबर m इंटू सी। अब समीकरण 4 में जरा ध्यान से देखिए कि लैम्डा बराबर h अपॉन क्या है, mc। तो mc की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोटोन का संवेग यानी p लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या मिलेगा हमको, h अपॉन, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। उसी क्रम में नोट करना है जो पहले वीडियो लेक्चर में जो डी ब्रॉगली अवधारणा रही थी उसी के बाद सिस्टमेटिक चले गए सब। वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं जैसे, चलिए देखिए समीकरण 4 से उठाते हैं। समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन p, क्योंकि mc जो संवेग था उसकी जगह हमने p रख दिया, फोटोन का संवेग। ये आपका रिलेशन करेंगे। समीकरण 5 ही आपका डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है। लैम्डा बराबर h अपॉन p या लैम्डा बराबर h अपॉन mb। अगर किसी साधारण कण की बात की जाएगी तब उससे संबंधित डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होगा आपका, लैम्डा बराबर h अपॉन mb। और जब फोटोन की बात की जाएगी तो उससे संबंधित आपका डी ब्रॉगली रिलेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन p की क्या आ जाएगा, mc। बस यहाँ पर mb आ जाएगा साधारण कण के लिए और फोटोन के लिए क्या आ जाएगा, mb की जगह क्या आ जाएगा, c। तो ये आपका क्या होता है, डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है। यहाँ पे देख रहे हो उपरोक्त संबंध, उपरोक्त संबंध डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है। उपरोक्त संबंध डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है। लैम्डा बराबर h अपॉन p या h अपॉन mp, ठीक है। अब इसमें कुछ केस आते हैं, क्या क्या केस आते हैं वो देखिए जरा, केस स्टडी करते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना चाहते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली रिलेशन आपका ये है, इसको हटा दीजिए। केस देखेंगे, हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई है। मेन इक्वेशन कौन सी है, लैम्डा बराबर h अपॉन mb साधारण कण के लिए, और फोटोन के लिए लैम्डा बराबर h अपॉन mc। अगर p में लो तो p में सेम रहता है, लैम्डा बराबर h अपॉन p, जहाँ p क्या है, कण का संवेग। केस फर्स्ट देखिए जरा, किसी कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, आप पढ़ते आए हो, 1/2 mv² e बराबर कण की गतिज ऊर्जा के सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/2
mv²। ठीक है, m का ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 ऊपर m² हो जाएगा, v² पहले से इसमें है और m एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ऊपर m² v² और अपॉन में क्या आ गया ये m, तो e बराबर आपका 1/2। अच्छा, mv अभी हमने क्या पढ़ा है, p साधारण करके लिए संवेग, तो mv को हम p में बदल के क्या लिख सकते हैं, p² और अपॉन में क्या आ जाएगा ये आपका m। ठीक है, यहां से p² का मान निकालिए। पहले लिखते हैं p² का मान निकालो, क्या जाएगा 2me, क्या जाएगा 2me। p का मान निकालिए तो आ जाएगा आपका √2me, क्या आ गया √2me। अब देखिए जरा, p बराबर आ गया आपका √2me। अब इसमें क्या होगा, आ जाइए डी ब्रॉगली रिलेशन को। अब क्योंकि ये वैल्यू p की उसमें हम पुट करेंगे डी ब्रॉगली रिलेशन में, तो देखिए डी ब्रॉगली संबंध से डी ब्रॉगली संबंध से अभी पढ़ा है हमने, लैम्डा बराबर h/p। p का मान पुट कर दीजिए, लैम्डा बराबर h/√2me। ये आ गया आपका कण की गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रॉगली रिलेशन। अच्छा, एक चीज और जानते रहिए कि E आपको पता है ऊर्जा है, H आपको पता है प्लांट इंधन, लैम्डा को क्या बोलते हैं ये और जानना जरूरी है। लैम्डा को यहाँ पर डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। अब देखो कण की गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या मिला है आपको, लैम्डा बराबर h/√2me। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, e एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, h प्लांक कांस्टेंट, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, ओके। तो अब केस इसको नोट कर सकते हो आप। इसके बाद केस सेकंड आता है, केस सेकंड देखिए क्या है, केस सेकंड है। अभी जो हमने कण की गतिज ऊर्जा ली है वो साधारण किसी कण की गतिज ऊर्जा ली है। अब हम लेंगे गैस के अणु की गतिज ऊर्जा, गैस सेकंड पॉइंट है ये, सेकंड केस में गैस के अणु की गतिज ऊर्जा के सूत्र से, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा के सूत्र से। अब देखिए जरा कि गैस की पता है आपको, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, जो गैस की अणु की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, देखिए जरा क्या होता है, E बराबर 3/2 kT। ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला आपका, सेकेंड ईयर में पढ़ा आपने, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा, E बराबर 3/2 kT। तो ये गतिज ऊर्जा बराबर क्या है यहाँ पर, 3/2 kT। अब क्योंकि डी ब्रॉगली रिलेशन अभी क्या निकला है गतिज ऊर्जा के लिए, देखिए डी ब्रॉगली संबंध से लैम्डा बराबर h/√2me, यही तो है ना गतिज ऊर्जा के लिए। ये और नोट कर लें यहाँ पर, गतिज ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए
यानी गतिज ऊर्जा के लिए डी ब्रोगली रिलेशन क्या निकल के आता है, लैम्डा बराबर h/√2m/e। अब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 3/2 kT। तो इस E का मान जो है हम इस √2m में जो E है उसमें रखेंगे। देखिए E का मान रखने पर E की वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा बराबर h/√2m। E कितना है, मल्टीप्लाई 3/2 kT। 2 से 2 क्या होगा, 2 से 2 हो गया कैंसिल। क्या बचा आपके पास, लैम्डा बराबर h/√3m kT। देखिए जरा E की वैल्यू हमने इसमें रख दी, रखने के बाद 2 से 2 कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो बचा हुआ है वो यहाँ पर लिख दिया, लैम्डा बराबर h/√3m kT। ठीक है, ये भी आपका डी ब्रोगली रिलेशन है, लेकिन किसके लिए है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के रूप में। तो T क्या होता है यहाँ पर, T टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। ठीक है, ये आपका सेकेंड केस था डी ब्रोगली रिलेशन के लिए, लैम्डा बराबर h/√3m kT। वीडियो वॉच करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट और देख लेते हैं, चलिए देखें क्या होता है। केस थर्ड, इसको थोड़ा और साफ करते हैं। केस थर्ड देखिए क्या होता है। केस थर्ड में हम ये देखेंगे, माना कोई इलेक्ट्रॉन E विभवांतर B वोल्ट से त्वरित किया जाता है या त्वरित होता है। V वोल्ट से त्वरित होता है या त्वरित किया जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त ऊर्जा किससे डिनोट करते हैं, E बराबर E से। पता है आपको इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, उसमें आप स्मॉल e यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E का जो मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे B में, तो वह उस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब आप इसको देखिए, तो ये समीकरण आपको मिल गया। चलिए डी ब्रोगली रिलेशन से, डी ब्रोगली संबंध से, डी ब्रोगली रिलेशन देख लीजिए कौन सा है। लैम्डा बराबर, अभी हमने यूज किया, दोबारा से उसको यूज करना पड़ेगा, h/√2m E। ये तो था ना काइनेटिक एनर्जी के लिए, लैम्डा बराबर h/√2m E। E का मान ये जो इलेक्ट्रॉन के रूप में है, इसको आप पुट कर देंगे। लैम्डा बराबर h/√2m EV, क्योंकि E बराबर है आपका EV। देखिए जब E का मान आपने स्मॉल e रख दिया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त हुई वो आपने इसमें रख दी। क्या मिला रिलेशन डी ब्रोगली का, लैम्डा बराबर h/√2m EV। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इस पे आधारित न्यूमेरिकल होते हैं कई सारे,
कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को 4 वोल्ट या 6 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा वोल्टेज का मान दे दिया आपको, ठीक है, और ई का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। एम का मान भी पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, 9.1 10⁻⁻31, ठीक है, और एच का मान भी पता है 6.67 लगभग होता है। और वो सब वैल्यू रख के आप इसमें लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली रिलेशन कौन कौन से हैं आपको, एक तो आपके पास था पहला वाला सबसे कौन सा था, लैम्डा बराबर एच अपॉन, थोड़ा संधि बता दे रहा हूँ मैं, सबसे पहले कौन सा निकला था डी ब्रॉगली रिलेशन, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, एक ये रिलेशन है आपका डी ब्रॉगली रिलेशन। दूसरा था लैम्डा बराबर एच अपॉन √2m/p, एक और था रिलेशन लैम्डा बराबर एच अपॉन √3m/kT। ये साधारण कण की गतिज ऊर्जा के लिए, ये गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के लिए। और लास्ट वाला रिलेशन क्या निकला है, लैम्डा बराबर एच अपॉन √2m/v, ये जो है लैम्डा बराबर एच अपॉन, ये सभी जो है डी ब्रॉगली रिलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये सभी डी ब्रॉगली रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बताया जाएगा किस प्रकार आपको डाउट पूछते हैं। इसी क्रम में फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका बताएंगे, जल्दी अपलोड किया जाएगा आपके पास, ठीक है। तब तक आप इसको स्टडी कीजिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।